बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस ही वल्गैरिटी का फायदा उठाकर इनकी लो बजट मूवी 35 करोड़ रुपए कमा चुकी है। पर कैसे? जहाँ एक तरफ दूसरी इंडस्ट्री अलग अलग इनोवेशन करके आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वल्गैरिटी का सहारा लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की बन चुकी है। लेकिन इनमें सिर्फ वल्गैरिटी ही क्यों? आइए जानते हैं। सैया के साथ मड़ैया में जीन्स वाली भौजी और मेहरारू बिना रतिया कैसे गति। बॉलीवुड इन्हीं डबल मीनिंग नामों से जाना जाता है, और जब मेकर्स की क्रिएटिविटी कम पड़ती है तो रिक्शा वाला आई लव यू और दरोगा बाबू आई लव यू के साथ कभी किसी को साली सताती है, किसी को देवर, तो किसी के ऐसे हाल होते हैं। पर ऐसे ही नाम क्यों? वेल इसलिए क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। असल काम तो पिक्चर में होता है। हर कहानी में एक हीरो, एक हीरोइन, कुछ दुश्मन और ढेर सारा सॉफ्ट पॉइंट। ये तो कुछ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब पारी है बॉलीवुड के भारी डायलॉग्स की। उखाड़ के रख दे। ओकर हिम्मत कैसे भाई? हमरी भौजी के पकड़ ले, काट के रख देवे ओकरा। ऐसी राइमिंग सुनी है पहले कभी? आप सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा टैलेंट सिर्फ बॉलीवुड के राइटर्स में है, जो आम लोगों को आसानी से समझे। इसीलिए अपनी फिल्म में शब्दों का खेला करते हैं, जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। शेरनी जैसन नाखून देखत बाड़ू ना, भौंके वाला कुत्तन के नोच ले को मुंह का। तो कभी ऐसा होके के तो बहुत कुछ होता, लेकिन छाता बहरिए छूट गइल बा। छतरी मतलब कॉन्डम। एक सॉन्ग की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। जी हाँ, कमरिया सॉन्ग में इतनी ताकत थी कि गायक पवन सिंह और लेखक जाहिद अख्तर दोनों का करियर आसमान को छू गया। इनफैक्ट भोजपुरी गाने तो खुद टी सीरीज तक रिलीज कर चुकी है, और इस इंडस्ट्री में उदित नारायण जैसे बड़े सिंगर्स भी छिछोरे मीनिंग वाले गाने गा चुके हैं। मगर इन मशहूर गानों का दौर तो तब शुरू हो गया था जब ये वाला गाना रिलीज हुआ था। राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। इस मधुर आवाज के पीछे हैं भोजपुरी के मशहूर गायक राधे श्याम रसिया, जो कि एक समय पर बहुत बड़ा नाम थे। पर जब एंट्री हुई इनकी तो इस अश्लीलता ने राधे श्याम जी के गानों को भी पीछे छोड़ दिया, और इसी तरह शुरू हुआ अश्लीलता का वॉर, जहाँ कोरोना तक पर वल्गर गाना बन गया। डबल मीनिंग तो डबल मीनिंग, पर भोजपुरी सिंगर्स इतने कमाल के हैं कि ये डायरेक्ट वल्गर वर्ड्स यूज कर देते हैं, जैसे इनका हो चाही हमरा हो चाही। आज भोजपुरी सिनेमा ऐसे स्टेज पर आकर खड़ा है जहां से एक गलत कदम शायद हमेशा के लिए इंडस्ट्री को पूरी तरह विलुप्त होने पे मजबूर कर दे। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री तब तक नहीं बदलेगी जब तक ऑडियंस नहीं बदलती। मतलब भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री ने आसान तरीके से अश्लील चीज दिखाकर लोगों को लूटने का प्लान क्यों ना बनाया हो, लेकिन आज हम खुद उसमें फंस चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखे होने के बावजूद कि वो सेहत के लिए खराब है, हम उसे पीते हैं। वैसे ही हम ये जानकर कि भोजपुरी गाने और उनकी कहानी गलत है, उसे बार बार देखने पहुंच ही जाते हैं। 100 से 400 फिल्में बनाने वाले इस इंडस्ट्री को जल्द ही खुद को नए वक्त के साथ बदलना होगा, वरना ना रहेगा बॉलीवुड और ना रहेगी वल्गैरिटी। खुद इस इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन ने ये बयान दिया कि गवर्नमेंट को सेंसरशिप सख्त करके एटलीस्ट 3-4 अश्लील मूवीज को रिलीज नहीं होने देना चाहिए, और बस 400 में से बाकी की 396 मूवीज अपने आप क्लीन हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी में ही डबल मीनिंग वाली बातें हैं, बॉलीवुड भी किसी से कम नहीं।